जिस घर में भरोसे की रोटी पकती थी रोज, वहीं इश्क ने जहर घोल दिया एक पैग में। और मामी की आंखों में सपना था आज़ादी का, भांजे के हाथों में मौत का पैमाना था। मामी भांजे का रिश्ता, या इससे पहले अगर हम आपसे बात करें एक मामा और एक भांजे के रिश्ते के बारे में, तो कम से कम अगर सिर्फ सनातन धर्म की ही बात करें तो यहाँ कहा जाता है कि मामा और भांजे का जो रिश्ता है वो भगवान स्वरूप होता है। अगर भांजा जो है अपने मामा से मिलता है तो वहाँ कहा जाता है कि भांजा अपने मामा का पैर तक नहीं छूता, कम से कम सनातन धर्म में, क्योंकि भांजे को मामा का भगवान स्वरूप माना जाता है। और कमोवेश यही रिश्ता अगर हम कहें एक मामी और भांजे का भी होता है। कम से कम सनातन धर्म में ही अगर एक भांजा अपनी मामी से मिलता है तो वो उसके पैर तक नहीं छूता। और कह सकते हैं कि बाकी तमाम धर्मों में भी मामी और भांजे का और एक मामा और भांजे का रिश्ता भी ऐसा ही होगा। लेकिन आज हम आपको धौलपुर से आई एक जो ऐसी कहानी सुनाएंगे कि इस रिश्ते से आपका जो विश्वास होगा वो उठ जाएगा। और भगवान तो क्या, आप कहेंगे कि इससे बड़ा कातिल और इस कलयुग में इससे बुरा और क्या होगा। तो होता यह है कि ये कहानी है धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के भैंसाक गांव की। और इस कहानी में सबसे बड़ी बात ये है, मामी जो है, आप इस कहानी के शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि मामी की कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चाहतें थी यहाँ पर जिसने उसको अपने ही पति की जान लेने पर मजबूर कर दी। और आप में से कई लोग समझ भी रहे होंगे कि वो क्या था। लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए जिस तरीके से वो मामी काम करती है और उसके साथ उसका भांजा भी मिलता है, वही सबसे खतरनाक है। और इसीलिए ये कहानी सुनानी भी जरूरी है कि धौलपुर जिले में फिर से रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में एक महिला ने अपने भांजे जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। आरोपी महिला ने भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। इस मामले का खुलासा 11 माह बाद बिसरा रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। 11 माह पहले माना जा रहा था कि जिस व्यक्ति की मौत अधिक शराब पीने से हुई थी, जिसमें अवैध संबंधों को लेकर मामी ने भांजे के साथ मिलकर शराब में जहर मिलाकर मामा की हत्या करवा दी। तो होता यह है कि वो वक्त था करीब आज से 1 साल पहले का, 15 फरवरी 2025 का। लेकिन यहाँ आप सोचेंगे कि ये कहानी हम आपको 1 साल बाद क्यों सुना रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इस कहानी का जो असली मकसद और असली कातिल जो हैं वो 1 साल बाद ही सामने आए हैं, वो भी विसरा रिपोर्ट से। और क्योंकि उस रिपोर्ट को आने में इतना टाइम लगा, 1 साल का वक्त लग गया, इसीलिए आज जो है इसके असली कातिल सामने आए हैं। और वो और कोई नहीं, वो मामी और ये भांजा ही है। लेकिन ये दोनों किस तरीके से अपने मामा जो है अपने भांजे को मारता है और मामी किस तरीके से अपने ही पति को मारती है, वही सबसे खतरनाक है और इसके पीछे का मकसद। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके तीनों किरदार कौन कौन हैं। तो सबसे पहले और सबसे मुख्य किरदार जो है वो है रूबी। आपको बताएं कि रूबी 35 साल की थी उस वक्त, क्राइम के वक्त। और इसे जो है अपने 26 साल के भांजे हरेंद्र सिंह से प्यार हो जाता है। इतना प्यार किए अपने ही पति को मारने के लिए अब तैयार हो चुकी थी। लेकिन सवाल था कि भला एक हंसते खेलते घर में अचानक से वो ऐसा कदम कैसे उठाएगी। तो इसके बाद ही असली प्लानिंग शुरू होती है, जब इनका आपस में प्यार शुरू हो जाता है। एक तरीके से अपने ही घर में अवैध संबंध शुरू होता है। और उसके बाद सबसे बड़ा काम यही था कि अगर इन दोनों को साथ रहना है तो शंकर सिंह को, जो कि रूबी के पति हैं, उनको साइड करना था। आपको बताएं कि उस वक्त तक शंकर सिंह को जो है अपनी पत्नी रूबी और उसके भांजे हरेंद्र सिंह के जो है संबंध के बारे में कहीं ना कहीं पता चल चुका था। इनके परिवार में भी कहीं ना कहीं लोगों को भनक लग चुकी थी
कि हो ना हो रूबी और हरेंद्र का जो है आपस में रिश्ता है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक पति को ये भनक लगती है तो वो एक्शन लेगा। तो यही करता है शंकर सिंह भी। वो रूबी और हरेंद्र पर बंदिशें लगाने लगता है, उन्हें रोकने से मना करता है। वो तमाम कोशिश करता है कि ये लोग घर में आपस में ना मिल पाएं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ऐसे अवैध संबंध में कई बार लोग आवेश में आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। हमने राजस्थान में ही कई बार देखा कि ऐसे केसेस में लोगों ने एक दूसरे की जान ले ली। तो हुआ ये कि 15 फरवरी 2025 की रोज़ हरेंद्र जो है वो अपने मामा के साथ शराब पीने का भी आदी था। ये लोग आपस में बैठते थे गांव में ही और शराब भी पीते थे। तो उसी दिन 15 फरवरी 2025 के रोज़ हुआ ये कि शंकर सिंह जो है वो शराब पीते पीते अचानक बेहोश हो गया। उसके बाद हुआ ये कि शाम के वक्त करीब 5 बजे के वक्त ये लोग मिले थे और उस वक्त से लेकर 7 बजे तक वहाँ पर एक तरीके से बैठकी चलती है, पार्टी चलती है शराब की। और करीब 7:30 से 8 बजे के आसपास हरेंद्र सिंह जो है, जो भांजा है, वो घर वापस आ जाता है। लेकिन उसका जो मामा है शंकर सिंह, वो वापस नहीं आता। अब यहीं पे सबसे बड़ा सवाल है कि शंकर सिंह जो है उस रात वापस नहीं आया, ना वो उस वक्त आया अपने भांजे के साथ और ना ही उस रात। तो ऐसे में एक पत्नी क्या करेगी? वो या तो उसकी खोज करेगी या फिर अगर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता है तो उसके लिए थाने जाएगी रिपोर्ट दर्ज कराने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर चौंकाते हुए होता ये है, 15 फरवरी को शंकर सिंह शराब के साथ बेहोश होता है और 16 फरवरी अगले ही दिन, कांड के अगले ही दिन, रूबी जो है हरेंद्र सिंह के साथ फरार हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर शंकर सिंह किसी का पति नहीं मिलेगा, लापता हो जाएगा, तो वो अपने ही भांजे के साथ फरार क्यों होगी? और जाहिर सी बात है इसी बात पर पुलिस को भी शक था और तमाम लोगों को ये शक था कि कहीं ना कहीं रूबी और हरेंद्र ने ही मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। लेकिन अब सवाल वही कि क्या सबूत होगा, क्या वो तथ्य होंगे जिसके आधार पर इन दोनों को पकड़ा जाए। इसके बाद जांच शुरू होती है, शंकर सिंह का पोस्टमार्टम भी होता है, लेकिन इंतज़ार था उनके विसरा रिपोर्ट का। हालांकि रिपोर्ट तो अब आई है कांड के करीब 11 महीने बाद, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये सामने आई कि हरेंद्र सिंह और रूबी ने ही मिलकर एक बड़े कांड को अंजाम दिया। और वो तब सामने आया जब ये विसरा रिपोर्ट आई। तो क्या कारण था, क्या वो मुख्य कारण था जिसके कारण रूबी और हरेंद्र शंकर सिंह को मारने के लिए अब बिल्कुल बेताब हो चुके थे? उन्हें हर हाल में उसे रास्ते से हटाना ही था। तो कारण सिर्फ और सिर्फ यही कि शंकर सिंह जो है रूबी और उसके भांजे हरेंद्र को आपस में मिलने से रोकता था। तो अब ये लोग प्लान बनाते हैं। प्लान क्या था कि शंकर सिंह को किस तरीके से मारा जाए, जब घर में तमाम लोगों को ये शक हो चुका है कि इन दोनों के अवैध संबंध हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसे में ये कोई कांड करते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो शक की सुई जो है वो इन पर ही जाएगी। कांड को कुछ इस तरीके से करना था कि ये जो पूरा कांड है वो एक हादसा लगे, ऐसा लगे कि शंकर सिंह जो है वो शराब पीते पीते ही मर गए। और बिल्कुल ऐसा ही इन लोगों ने दिखाने का प्रयास किया। उस रोज़ हरेंद्र सिंह जो है शंकर सिंह के साथ बैठकर भैंसाक गांव में ही लगातार शराब पी रहा था और कहीं ना कहीं उनकी ये प्लानिंग हो चुकी थी कि अगर इनको मारना है तो शराब में ही कुछ मिलाना होगा। और हरेंद्र सिंह बिल्कुल यही करता है। लेकिन वो क्या मिलाता है ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। हरेंद्र सिंह अपने ही मामा के उस शराब के पैग में एक कीटनाशक मिलाता है। आपको बताएं कि कीटनाशक वो फर्टिलाइजर्स या फिर यूरिया होते हैं जो कि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप किसी को मारने के लिए ये सबसे जहरीला पदार्थ हो सकता है। तो हरेंद्र सिंह क्या करता है, अपने ही मामा के पैग में वही कीटनाशक मिला देता है। अब आप सोचिए वो पिएगा तो उसका क्या हाल होगा। अब जैसे ही शंकर सिंह वो पीते हैं वो वहीं बेहोश, और इसी के बाद करीब 2 घंटे के बाद हरेंद्र सिंह वापस घर आता है। और ताज्जुब की बात यह है कि शंकर सिंह की कोई खोज भी नहीं होती है और उसके अगले ही दिन हरेंद्र सिंह अपनी मामी रूबी के साथ मिलकर फरार हो जाता है। अब ये लोग हरियाणा भागते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। अब सोचिए अगर इन दोनों की गलती नहीं होगी तो शंकर सिंह की मौत के बाद ये लोग फ़ौरन
हरियाणा क्यों भागते हैं। हालांकि इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि शंकर सिंह की मौत ज़्यादा शराब पीने के वजह से ही हुई। लेकिन जब जांच हुई और ख़ास तौर से अब कांड के 11 महीने बाद जब विसरा रिपोर्ट आई है, तब मालूम पड़ा है कि उसके शराब के पेग में ही वो कीटनाशक या फिर फर्टिलाइज़र मिला हुआ था, जिसके सेवन से शंकर सिंह की जान चली गई। और उसके बाद से जब ये कांड सामने आया तो तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन उस वक्त जो है सबने यही दिखाने का प्रयास किया, सबने मतलब रूबी सिंह और हरेंद्र सिंह भांजे ने यही दिखाने का प्रयास किया कि शंकर सिंह की जो मौत है वो अपने आप हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस की जांच से कोई नहीं बच सकता है। जांच हुई, रिपोर्ट आई और मालूम पड़ा कि उस शराब में ही वो दवा मिली हुई थी और वो मिलाया भी किसी और ने नहीं, उसी भांजे हरेंद्र सिंह ने अपनी मामी के लिए। दिनांक 16 फरवरी 2025 को एक सूचना कोतवाली थाना पर मिली थी कि खेत में एक व्यक्ति की जो लाश जो है वो पड़ी हुई है। लाश की जो शिनाख्त की करवाई गई, जिस पर ज्ञात हुआ कि शंकर सिंह नाम के युवक की ये लाश थी। घर वालों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये रात्रि को जो है अपने खेत पर गया हुआ था, लेकिन उसके बाद ये लौटा नहीं। जब घर वाले उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो डेड बॉडी के पास में एक शराब की बोतल और कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ मिली थी, जिस तरह के प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में गहनता से जब अनुसंधान किया गया तब कुछ तथ्य इस प्रकार से सामने आए कि मृतक जो शंकर सिंह है उसकी वाइफ और उस मृतक का जो भांजा है, इन दोनों के ने जो है मिलकर के इसकी हत्या की जो साजिश वो रची थी और उसको शराब के साथ में जो है एक कुछ इस प्रकार का पदार्थ जो है खिलाया जिससे कि इसकी जो है मृत्यु कारित हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जो रिपोर्ट थी उसके बाद इस चीज़ की पुष्टि भी हुई थी। तत्पश्चात दोनों को जो डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई। घटना की जो है विषय में उन्होंने भी जो स्वीकृति अपनी दी। महिला को जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जो उसको न्यायालय के साथ समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसको जेल भेज दिया है। साथ ही जो मृतक का भांजा है, जो अभी भी उसको जो है पुलिस रिमांड पर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान अभी इसमें जारी है। जी, मामी और भांजा प्यार करते थे क्या? जो अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये आया है कि पहले जो है इनके संबंध आपस में रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर के जो मृतक शंकर सिंह है उसकी मृत्यु कारित करने के लिए जो साजिश रची थी। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाने के बाद कुछ समय बाद जो है यह भांजा और मृतक की वाइफ, ये दोनों जो है यहाँ से दूर चले गए थे और हरियाणा में किसी स्थान पर जाकर के रहने लगे थे और वहीं साथ रहते थे। लंबे समय से ये लोग साथ में रह रहे हैं। इनको जो है सूचना प्राप्त होने पर जो इनको दस्तयाब किया गया था, तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई की गई, जिसमें जो है घटना कारित करने की जो है पुष्टि हुई है। अब आप सोचिए कि एक मामी और भांजे का रिश्ता ऐसा भी हो सकता है। तो इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात थी वो यही कि प्रेम प्रसंग के चलते ही और अवैध संबंधों के कारण ही एक मामी ने अपने ही भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला। अब जाहिर सी बात है, रिपोर्ट आने के बाद पूछताछ शुरू होती है रूबी और हरेंद्र दोनों से। तो आपको बताएं कि इन दोनों ने पूछताछ में अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है और इन दोनों ने मान लिया है कि इन दोनों ने ही प्लान के तहत शंकर सिंह की जो है जान ली। अब इस पूरे कांड पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।